इस वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ दैट आप एक टॉप सीक्रेट सीख जाओगे जिससे हमेशा प्रॉफिट होगा, या फिर ऐसा कुछ जो मैं बहुत टॉप 1% ट्रेडर में आ गया हूँ, मेरा कभी लॉसेस नहीं होता है। ऐसा कुछ भी, कोई भी सीक्रेट, कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी मैं ऐसा शेयर नहीं करने वाला हूँ। What going to be in this video is I'm going to share 3 points, 3 major reasons I would say. अभी भी मेरे लॉसेस होते हैं, राइट, बट अभी चीज़ क्या है, अभी डिफरेंस क्या है बेसिकली, दैट अभी मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहता हूँ। जब लॉसेस होते हैं तो वो कम होते हैं, और जब प्रॉफिट्स होता है तो वो बड़े होते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से, आई बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 4 years, एंड ये पूरे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से, जो आई वुड से कि एक सही ट्रेडर, सही अप्रोच से मार्केट में ट्रेड करने वाला ट्रेडर की जो जर्नी है, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मेन पॉइंट्स, जिसको अगर आप इट्स ट्रू, जिसको आप रियली डिसिप्लिन से अपने लाइक कमिटेड होकर इन तीनों चीज को अगर आप फॉलो करते हो, आप डिसिप्लिन से, आप अगर कमिटमेंट के साथ अगर आप उन 3 चीज को फॉलो करते हो, तो आई विल नॉट से कि आप बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर कोई भी ऐसी कुछ गारंटी नहीं है, बट व्हाट आई कैन गारंटी यू इज आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और फर्स्ट चीज जो होती है, जो सबसे पहले एक जो बिगनर ट्रेडर होता है ना, जो मैं आई रियलाइज कि जब मैं पहले 1-2 साल मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था, आई डोंट यूज टू हैव एनी फिक्स्ड एंट्री एग्जिट रूल्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको बनाना है, दैट इज यू शुड हैव अ प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स, एंट्री रूल्स, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये 5 चीज के आपके प्रॉपर आपके पास रूल होने चाहिए। आप कब एंटर करने वाले हो आप कोई भी स्टॉक में, आप कब एग्जिट करने वाले हो, क्या सिनेरियोस फॉर्म होगा तो आप एग्जिट कर दोगे, कब आप अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करोगे, कब पूरी क्वांटिटी बुक करोगे, राइट। और आपको कितना रिस्क लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो एक फिक्स्ड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अब फिक्स्ड इसका मतलब क्या होता है, रूल्स बेस्ड क्या होता है। लेट्स से आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि कभी भी फिक्स्ड एंट्री नहीं होती है, राइट। कभी भी हर टाइम आपको सेम एंट्री नहीं मिलेगा, बट व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज जो आपका पैटर्न हो, जो आपका स्ट्रैटेजी है वो फिक्स्ड हो, और मैक्सिमम पॉइंट्स आपको ये चीज पता हो कि कब आपको एंटर करना है स्टॉक में, और कब वहां से एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, राइट। एट द सेम टाइम आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कब मेरे अगेंस्ट में अगर मूव करता है तो कब मुझे बाहर निकल जाना है, बिकॉज अगर मैं उसमें बना रहा हूँ उस ट्रेड में तो देयर इज अ चांसेस कि मेरे को ज्यादा बड़े लॉसेस हो सकता है। थर्ड थिंग स्टॉप लॉस लेना है। फोर्थ थिंग टारगेट इज ऑल्सो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोई भी ट्रेड में, ये सिर्फ अजम्पशंस है, सिर्फ प्री डिफाइंड आई वुड से कि बिलीव है दैट हमेशा जो भी स्टॉक्स कोई भी सेटअप पे अगर मोमेंटम आएगा तो वो सेम टारगेट का आएगा, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। देयर इज अ चांसेस काफी टाइम सेम मोमेंटम्स आते हैं, बट काफी टाइम अलग अलग मोमेंटम्स आते हैं। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर टारगेट डिफाइंड रूल्स कि आप कब टारगेट बुक करोगे, हाफ क्वांटिटी कब बुक करोगे, पूरी क्वांटिटी कब बुक करोगे, राइट। तो टारगेट खत्म हो जाता है। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस भी आपके एक रूल्स बेस्ड होनी चाहिए। इट इज नहीं कि आप 4000-5000 स्टॉक्स आप कोई भी स्टॉक्स उठाते हो, ट्रेड कर लेते हो, नथिंग शुड बी लाइक दैट। आपको पता होना चाहिए आप कौन से स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, किस में सेलेक्ट कर रहे हो, और क्यों उसमें ट्रेड कर रहे हो। लॉजिक शुड बी क्लियर। अब ये आपका बन गया लाइक रूल्स, ये आप कैसे बनाओगे आप, राइट। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपनी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस को एक फिक्स्ड कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, वो आपके रूल्स फिक्स होना चाहिए। सेकंड चीज जो होती है दैट इज, अब आपके ये रूल्स बन गए, अब आपको इनको बैक टेस्ट करना है। आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए मिनिमम ऑफ लास्ट 10 years। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप उस सेटअप को कुछ दिन तक यूज करोगे फिर उसको छोड़ दोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस पता ही नहीं चलेगा दैट आपको कब करना चाहिए, कब वर्क करता है मार्केट में, कब नहीं वर्क करता है। वो जो एज होती है ना मार्केट में, एज व्हाट डू आई मीन बाय एज, एज मतलब दैट आपको ये चीज पता होना दैट आपकी स्ट्रैटेजी कब बेस्ट वर्क करती है, कब नहीं वर्क करती है, कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, इवन दो सेटअप फॉर्म हो रहा है। वो तभी आएगा जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर में आपको पता है कि पिछले 10 साल में ये सेम सेटअप कैसा परफॉर्म किया है। सो यू कैन अज्यूम कि नेक्स्ट 5-6 years अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छा रहता है, मार्केट स्ट्रक्चर सेम होता है, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया डेटा ड्रिवन अप्रोच। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, आपके पास डेटा है। व्हाट पीपल विल ट्राई कि अब मैं अगर 100 का 100 ट्रेड दे रहा हूँ तो वो सही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी आप कितने भी बेस्ट स्ट्रैटेजी बना लो, आप 100 के 100 ट्रेड सही नहीं कर पाओगे। तो डोंट रन बिहाइंड एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, रन बिहाइंड रिस्क रिवॉर्ड। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी कैसे कंबाइन करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर देयर आर ओनली 2 ways, या तो आप एक्यूरेसी को अपने लेवरेज करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को लेवरेज करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया
और एक ट्रेड में यू आर कैचिंग 1:4, 1:5, तो इसका मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड, आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्लान कर रहे हो। बट व्हाट डू आई मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है दैट आपने 100 ट्रेड्स लिए तो 100 ट्रेड्स में 50-60% ट्रेड्स सही होने चाहिए। बट व्हेन यू आर लेवरेज फॉर रिस्क रिवॉर्ड, तो आपको ये चीज पता है कि मेरे 20-25 ट्रेड्स भी सही होंगे तो ओवरऑल आई विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि जब मेरे प्रॉफिट्स होंगे तो वो बड़े प्रॉफिट्स होंगे। सो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा इसका समरी दे देता हूँ। फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ प्रॉपर एंट्री एग्जिट रूल्स, आपको पता होने चाहिए कब आप एंटर करने वाले हो, कब आप एग्जिट करने वाले हो। सेकंड थिंग, इसको बैक टेस्ट करो, डेटा होना चाहिए, सो लाइक मिनिमम फॉर 10 इयर्स। थर्ड चीज जो होती है, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी नोइंग कि आपकी जो भी सेटअप है वो एक्यूरेसी बेस्ड है या फिर रिस्क रिवॉर्ड है। आप रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में प्रॉफिटेबल बनते हो, या फिर आपको चाहिए कि 100 ट्रेड हो तो मेरा उसमें 70-80 ट्रेड सही हो तभी मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। यू शुड बी क्लियर विद दैट। और आपको जैसे ही पता चल गया आपका सेटअप रिस्क रिवॉर्ड बायस्ड है या फिर एक्यूरेसी बायस्ड है, अब उसके बेस्ड पे आप अपने लाइक जो भी आपको पता चल गया उसके ऊपर आप काम करो और उसको इम्प्रूव करो डे बाय डे। सो आई होप आपको इन 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगा होगा। एंड ये 3 पॉइंट्स कैसे करना है इन डिटेल, कैसे आपको रूल्स बनाने हैं, कैसे डेटा ड्रिवन लाइक बैक टेस्ट करनी है, एंड कैसे आपको एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स in upcoming videos, so you make sure that you don't miss that. And thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.